जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जैसे कि आप सभी को पता है आज है 20 फरवरी, तो आज आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न बने हैं विथ पीडीएफ एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है आपको इस में एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है दोस्तों अंत तक देखनी है, जिससे आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी जीडी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग जैसे कि ये पीडीएफ देख पा रहे होंगे, इसमें जो है क्वेश्चन के साथ आंसर, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जिससे आपको आने वाली शिफ्टों में काफ़ी प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये पीडीएफ बनाई है और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों के लिए लगाए हैं। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एन मार्शल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया है दोस्तों, और इसमें जो है बुक दी है, ठीक है। तो सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेपेरियर, ट्रेलर ऑफ सिटीज चार्ल्स डिंकेज, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है, ठीक है। तो आप लोग जो है इनको याद करना, आने वाली शिफ्टों में बिल्कुल 100% पूछ सकता है। ये सुटेबल गर्ल्स आ सुटेबल बॉयज विक्रम सेठ की है, ठीक है। 2020 रिवॉल्यूशन हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, थ्री मिस्टेक इन माई, तो ये आपकी हो जाएगी माई नाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंथी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पे जैसे कि एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, सुगापंथी, राउत, नाचा, कर्मा, झूमर छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, आने वाली शिफ्टों में बिल्कुल आपको 100% फ़ायदा होगा। और देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, पिंडवानी की प्रसिद्ध कलाकारी तीजन बाई है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। कालबेलिया, घूमर, तेरहताली, चंग राजस्थान, राजस्थान गणगौर, पनिहारी, कठपुतली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे तमाशा, तमाशा, लावड़ी, रंगोली, कोली महाराष्ट्र की हो जाएगी, मुखौटा, मोपिन, सलुंग अरुणाचल प्रदेश की, बिहू, बगुरम्बा, बिचवा, अम्बुबाची असम की हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे लाहो, बांग्ला, मेघालय, मेघालय को हो जाएंगी, ठीक है। लाई, हराओबा और थांगता ये मणिपुर की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट है, सौर मंडल की सबसे बड़े ग्रह कौन सी है। सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है, तो ये हो जाएगी जुपिटर, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सौर मंडल में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र हैं, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी की चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा उपग्रह यहाँ पे ज्ञान नामिद, ठीक है, ज्ञान नामिद है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी खेल खिलाड़ी महिला कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें जो है आपको लगाना था, तो ये इसका राइट आंसर साक्षी मलिक था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, साक्षी मलिक प्रथम महिला पहलवान जिन्हें 2016 रियो ओलंपिक में पदक जीता था। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बोरा, नीतू घनघस और बॉक्सिंग, ये आपकी जो है बॉक्सिंग से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भक्ति कुलकर्णी शतरंज से हैं यहाँ पे, और मीराबाई चानू करड़म मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे, भूरे सहवाल को क्या कहा जाता है। तो भूरे सहवाल को दोस्तों यहाँ पे फियो फाइसी कहा जाता है। रोडो लाल सहवाल को रोडोफायता कहा जाता है, ठीक है। हरे सहवाल को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी। तो ये क्वेश्चन जो है जनगणना से पूछे गए थे, ठीक है। तो ये जनगणना भी आपको पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.1%। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% थी। देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग कुल जनसंख्या देख सकते हैं 121 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और यहाँ पे पुरुष जनसंख्या है, यहाँ पे महिला जनसंख्या है, 10 की वृद्धि दर है, और यहाँ पे घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, साक्षरता दर 73% है, पुरुष साक्षरता दर 80.9 है, महिला साक्षरता दर 64.6% है, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्य, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, और पाँचवें पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इनका क्षेत्रफल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव ही चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर निगम का चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है छठ पूजा में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, मकर संक्रांति, पोंगल, छठ पूजा सभी में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा बिहार, पोंगल, तमिलनाडु दोनों 4 दिनों तक चलती हैं। छठ पूजा बिहार, पोंगल, तमिलनाडु दोनों 4 दिनों तक चलती हैं। मकरविलक्कू में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, जो केरल की प्रमुख त्यौहार है। बोनालू में काली, बतुकम्बा में गौरी की पूजा तेलंगाना के अंदर की जाती है। तमिलनाडु की प्रमुख त्यौहार थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे होने वाली शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपकी शिफ्टें होने वाली हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। लोहित, बराक, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा, यमुना, सोन, महानंदा और निरंजना, कोसी, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है। तो यमुना की भी सहायक बता दी है मैंने। नेक्स्ट है यहाँ पे एस सोमनाथ को किस संस्था का मुख्य नियुक्त किया गया है। तो इसरो के एस सोमनाथ जो है हेड है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। DRDO के अध्यक्ष समीर कामत हैं। मुख्यालय दिल्ली में है और स्थापना 1998 में हुई थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, 2019 में चंद्रयान 2 और अभी फ़िलहाल में 2023 में जो है आपका चंद्रयान 3 जो है भेजा गया था, जो कि सफल हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध की कुल राज्य से संबंध, बुद्ध किस कुल से संबंधित, तो शाक्य कुल से संबंधित है। ये क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है भगवान बुद्ध शाक्य कुल के ब्राह्मण जाति से थे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल, मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 3 प्रमुख घटना महाविनिष्क्रमण, चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। 3 प्रमुख घटना है इनके जीवन को लेकर, ठीक है। 4 प्रमुख बैठकर राजगीर, अजातशत्रु, वैशाली, काल, अशोक, पाटलिपुत्र, अशोक कनिष्ठ, कुंडलवन, कश्मीर। 4 प्रमुख बैठकें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक में वर्णित हैं, जो एलोरा की गुफा में वर्णित है, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा। ठीक है। बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है, तो हल्का धूसर होता है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे लिखा है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे कपासी मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, जैसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश भाग पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, विशेषकर गंगा के मैदानी उत्तर प्रदेश बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अकबरनामा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा। बाबरनामा बाबर तुर्की भाषा में है। ठीक है। तो ये बाबरनामा बाबर द्वारा खुद लिखी गई थी। ठीक है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। नेक्स्ट है हुमायूंनामा, तो ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। जंगल नाम अमिताभ घोष के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी, हर्षचरित्र बाणभट्ट, गीत गोविंद जयदेव। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शीश महल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने मतलब इसका निर्माण कराया था, और शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने श्रीनगर में कराया था। नेक्स्ट है यहाँ पे आगरा का लाल किला अकबर, दिल्ली का लाल किला शाहजहां। ठीक है। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका देख लेते हैं हम यहाँ पे ये सरोद वादक है। ठीक है। अमजद अली खान, अल्लाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दासगुप्त, मुकेश शर्मा, ये सरोद वादक हैं सभी। ठीक है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, जुदाई महाराज, और यहाँ पे लतीफ़ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद तबला से संबंधित हैं। एल सुब्रमण्यम संगीता राजन के वैद्यनाथ बालियन से हैं, सॉरी बालियन से। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एस बालाचंद्रन और बदरुद्दीन डांगर, ये वीणा संबंधित। पंडित रामनारायण, इंद्रलाल सावरी, खान वजीर खान, सुकून खान, आसिफ अली खान, ये सारंगी से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, आगे आने वाले शिफ्टों में बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। 1965 ईस्वी में दर्पण अकेडमी की स्थापना करने के लिए कितने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो मृणालिनी साराभाई को जो है सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। तो मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी हैं तथा मल्लिका साराभाई की माता हैं। ठीक है। नेक्स्ट है NADA का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यह देश में खेल में 2-3 कंट्रोल का काम करता है। ठीक है। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से 18 की गई है। ठीक है। पहले आपकी 21 थी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 कर दी गई है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम रानी ध्रुव देवी था। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान भारत आया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्तमान समय में SSC के अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर SSC के अध्यक्ष हैं। SSC की स्थापना 1975 में हुई थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म है SSC का। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यह भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख संथाल विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1526 में कौन से युद्ध न
मारे गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन था 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हो जाता, थोड़ा आप लोग युद्ध देख लेना यहाँ पे। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में लड़ी गई थी। और पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में लड़ी गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में लड़े गए थे, जो कि आपको पता होगा। तो दोस्तों थोड़ा कॉल आ गया था, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो तराइन की लड़ाई जो है दोस्तों 1191 में प्रथम लड़ाई हुई थी और द्वितीय लड़ाई 1192 में हुई थी। प्रथम में आपके पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरी में मोहम्मद गौरी जीता था। दोनों लड़ाई यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध 1797, बक्सर का युद्ध 1764 और तालीकोटा का युद्ध 1545, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यही जो है इतने क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिले थे हमें। आप लोग जो है अगली आने वाली शिफ्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हो सकता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस आपको जो है कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी शिफ्ट जो है छूटने वाली है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली उन लोगों के लिए वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।